एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड फॉर सक्सेस। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हम फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में, हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, ये क्वेश्चन का मैं आंसर तो कर दूंगी, बट आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बैक एंड डेवलपमेंट कर लिया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर लिया, दैट्स इट। नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है जो इन दोनों चीजों के अलावा भी आप पिक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आपको इंटरेस्ट किस चीज में आ रहा है। मोबाइल चला के देखो, आप टैब चला के देखो, आपको फ्रंट एंड में इंटरेस्ट आ रहा है, बैक एंड में इंटरेस्ट आ रहा है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको वो खुद देखना पड़ेगा। आपको 10-15 दिन करके देखनी पड़ेंगी चीजें कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। तो बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया, बैक एंड डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, गेम डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद आपका क्यूए हो गया, क्यूए मतलब टेस्टिंग का रोल हो गया, उसके बाद आपका डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा साइंस हो गया, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे रोल्स हैं। तो आपको खुद चूज करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आपको किस तरफ जाना है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक एंड डेवलपमेंट से। बैक एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले तो अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो आपको डीएसए सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आजकल सारी कंपनीज डीएसए पूछती हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर कोई डीएसए के बेसिस पे इवेल्युएट करता है। उसके बाद डीएसए सीख रहे हो आप, तो डीएसए के लिए भी 2-3 लैंग्वेज है डीएसए सीखने के लिए। जावा हो गया, पाइथन हो गया, उसके बाद सी प्लस प्लस हो गया। अब आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कि किस में करना है, तो मैं बता दूं, पाइथन में तो आप ना ही करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें सारी रैपर क्लासेस यूज होती हैं। तो अब बच गया दो, एक तो जावा या तो सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में आप कर सकते हो, बट सी प्लस प्लस में डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारी कंपनी सी प्लस प्लस के बेसिस पे हायर नहीं करती। आप अगर सर्च करोगे लिंक्डइन या नौकरी पे, तो जितनी जॉब्स आपको जावा से रिलेटेड मिलेंगी उतनी आपको सी प्लस प्लस से रिलेटेड नहीं मिलेंगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जावा की तरफ जाओ और जावा से डीएसए करना स्टार्ट करो। उसके साथ आप फिर डेवलपमेंट भी कर सकते हो जावा से। ठीक है, और अगर आप एक बार जावा सीख जाते हो तो आपके लिए कोई भी लैंग्वेज सीखना बहुत इजी होगा, क्योंकि लैंग्वेज के लॉजिक ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जस्ट सिंटेक्स डिफरेंट होता है। इसलिए आप डीएसए जावा से सीखो, आपके लिए बेटर रहेगा। के बाद हम आ जाते हैं, डीएसए सीख लिया आपने, फिर आप डेवलपमेंट कर सकते हो, तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो सकते हो बैकएंड डेवलपर बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर की। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट। तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, और जावास्क्रिप्ट सीखने के पहले आपको HTML CSS भी सीखनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही इजी होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना, इसमें ज्यादा कुछ सीखना नहीं होता है। तो आप ये चूज कर सकते हो। उसके बाद थर्ड आता है ऐप डेवलपमेंट। तो ऐप डेवलपमेंट दो टाइप का होता है, iOS या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आप जावा सीख सकते हो, और iOS के लिए आप एक लैंग्वेज होती है स्विफ्ट, वो सीख सकते हो। आप एक और चीज कर सकते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनाना भी सीख सकते हो। तो उसके लिए आप रिएक्ट नेटिव यूज कर सकते हो। अब फोर्थ पे आते हैं कि क्यूए। तो क्यूए टेस्टर बेसिकली आप सीख सकते हो। यहाँ पे भी आप डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो, जैसे जावा, पाइथन। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जावा के साथ जाओ, बिकॉज अगर आपको बड़ी एमएनसीज में जाना है तो वहाँ पे टेस्टर से भी डीएसए पूछा जाता है। जैसे अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल यहाँ जाना है तो टेस्टर से भी डीएसए पूछा जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जावा के साथ ही ऑटोमेशन के लिए या क्यूए के रोल के लिए जाओ। तो ऑटोमेशन में जावा के साथ आपको सेलेनियम और उसके कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कुकुम्बर, टेस्टनजी, ये सब सीखना पड़ेगा। हाँ जी, तो एक और चीज है, आप एआई की तरफ जा सकते हो। तो एआई की तरफ भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। उसके लिए आपको बेस्ट लैंग्वेज होती है
पाइथन, तो पाइथन सीख के फिर आप आगे भी और भी लैंग्वेज सीखनी होती है, आपको एआई एमएल करना होता है, तो ये सब सीख के आप डेटा साइंस की तरफ जा सकते हो, एआई की तरफ जा सकते हो। तो नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर या स्क्रम मास्टर। तो उसके लिए हमें आना चाहिए अच्छे से पाइथन, एसक्यूएल और कुछ बीआई टूल्स होते हैं जैसे पावर बीआई, एक्सेल शीट हमें अच्छे से चलानी आनी चाहिए, जीरा अच्छे से आना चाहिए, अजाइल स्क्रम अच्छे से आना चाहिए। हाँ जी, तो ये तो हो गई हमारी बात कि हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। अब हमें करना क्या है, वो मैं आपको कंक्लूड करके बता देती हूँ। तो अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं, अपने स्टार्टिंग करियर में हैं, तो आप डीएसए की तरफ जाइए, जावा करिए, अच्छे से सीखिए जावा। फिर आप बैकएंड डेवलपमेंट सीखिए, फिर कुछ टाइम में आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं। तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सीख सकते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बिकॉज़ आपको उसमें बहुत कम चीज़ें सीखनी है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल, सीएसएस। या तो आप क्यूए के साइड जा सकते हैं, बिकॉज़ आपको उसमें जावा, सेलेनियम सीखना है। या तो जो मैंने बाकी के ऑप्शंस बताए जैसे डेटा एनालिस्ट या प्रोडक्ट मैनेजर की तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपको करना क्या है, आगे क्या करना है और कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।